हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीएम मिथरखानी और आज के वीडियो में हम देखेंगे ईवे बिल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे ईवे बिल के रिलेटेड कौन से सेक्शंस है और कौन से रूल्स है। तो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 6 जो कि इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है। सेकंड सेक्शन है सेक्शन 122 जो पेनल्टी के बारे में बताता है। थर्ड सेक्शन है 129 जो कि डिटेंशन और सीज के बारे में बताता है। और 138 रूल नंबर है जो कि पूरा रूल्स ई वे बिल के रिलेटेड कौन से रूल्स है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट वेट के पहले वेट के टाइम क्या होता था कि जब गुड्स मूवमेंट होता था तो उसके साथ हमें एक टैक्स इनवॉइस और डिलीवरी चलन साथ में रखना होता था। ठीक है। तो वो अलग अलग चेक पोस्ट पे वो गुड्स वेरीफाई होता था तो उसमें बहुत ही टाइम कंज्यूम होता था और टाइमली गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाता था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जीएसटी आने के बाद कि ये सारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो हम लोग हटा ही देते हैं। ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ई वे बिल का कंसेप्ट निकाला। ई वे बिल इज नथिंग बट ओनली द डिलीवरी चार्ज। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको जो डिलीवरी चलन फिजिकली आप चेक पोस्ट पे वेरीफाई करवाते थे वही डिलीवरी चलन हम लोग ई वे बिल के थ्रू हम लोग पोर्टल के थ्रू जनरेट करना होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि नोटिफिकेशन नंबर 9/2018 23 जनवरी 2018 के दिन एक साइट मतलब ईवे बिल का एक साइट लॉन्च किया जो कि है www.ewabill.gst.gov.in। ठीक है। तो वो साइट के ऊपर अभी अब ये डीलर को क्या करना होगा, ईवे बिल जनरेट करना होगा। ईवे बिल इज नथिंग बट द डिलीवरी चलन। वो डिलीवरी चलन में क्या क्या पर्टिकुलर इंक्लूड होगी, नेम एड्रेस ऑफ जीएसटी नंबर ऑफ कंसाइनर होगा, कंसाइनी का नेम एड्रेस होगा, पर्टिकुलर गुड्स के रिलेटेड डिटेल्स होगी, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स होगी। तो हम लोग जो पहले फिजिकली वेरीफाई करवाते थे वही अब जीएसटी में हम ईवे बिल के थ्रू वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है। और ईवे बिल के बेनिफिट्स क्या क्या है, तो ये सारे बेनिफिट्स है जो कि कॉस्ट रिडक्शन करता है ऑब्वियसली, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही स्मूथ एंड फास्ट हो जाएगा, वेटिंग टाइम कम होगा, और साइट भी जो है ईवे बिल का यूजर फ्रेंडली होगा, और क्विक जनरेशन ऑफ ईवे बिल मतलब ईवे बिल भी इतना कोई कॉम्प्लिकेशन टास्क नहीं हो, इजीली हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ईवे बिल के बारे में जानने से पहले हम लोग काफी ऐसे टर्म्स है जो कि डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब ईवे बिल का रूल आप देखोगे तो उसमें लिखा है कि ईवे बिल शुड बी जनरेटेड बिफोर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, कि जब भी सेलर सेलर कोई भी गुड्स हैंड ओवर करता है ट्रांसपोर्टर को कि उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, और जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो ही हम लोग क्या मानेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट मानेंगे। ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन विल बी कंक्लूडेड ओनली व्हेन द e-way only when the e-way bill under the GST instruction of the consignor have been satisfactorily carried out by the courier by handing over the goods to the consignee। ठीक है। तो जो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा गुड्स तो ही हम लोग उसे ट्रांसपोर्टेशन मानेंगे। मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है कि देखो टू टाइप के मूवमेंट्स होता है, इंट्रास्टेट मूवमेंट और इंटरस्टेट मूवमेंट। ठीक है। तो ईवे बिल के बाद ईवे बिल हमें कहाँ कंपलसरी कभी होता है, जब इंट्रा स्टेट मतलब आउट ऑफ स्टेट अगर गुड्स मूवमेंट करता है और उसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो। ठीक है। और विद इन स्टेट वाला लिमिट हर एक स्टेट का अलग अलग है, जो कि तमिलनाडु का 1 लाख है, महाराष्ट्र का 1 लाख है। ठीक है। तो सपोज होता क्या है कि सपोज मैंने मतलब एक महाराष्ट्र का बंदा महाराष्ट्र में ही सप्लाई करता है, लेकिन एसीजेड वाले यूनिट में सप्लाई करता है। ठीक है। तो एज पर द जीएसटी वो क्या हो जाता है कि इंटर स्टेट सप्लाई हो जाता है, लेकिन गुड्स मूवमेंट कहाँ पे है, वो विद इन स्टेट हुआ। ठीक है। तो अगर इंटर स्टेट के लिए हमें 50,000 का लिमिट है और इंट्रा स्टेट के लिए महाराष्ट्र में 1 लाख का लिमिट है। ठीक है। सपोज गुड्स का वैल्यू 65,000 था, जो कि मैंने गुड्स महाराष्ट्र में ही सप्लाई किया, जो कि सेज यूनिट था, सेज यूनिट में सप्लाई किया। तो मेरा भले ही एज पर द जीएसटी मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट हो जाता है, लेकिन मैंने गुड्स मूवमेंट विद इन स्टेट ही किया, जो कि मेरा 1 लाख का लिमिट है। ठीक है। तो वो केस में मुझे ईवे बिल प्रिपरेशन नहीं करना होगा, क्योंकि मेरा गुड्स का वैल्यू 1 लाख से कम है, महाराष्ट्र में गुड्स का
ई वे बिल का लिमिट 1 लाख है, ठीक है। तो वो हो जाता है मूवमेंट ऑफ गुड्स। कंसाइनमेंट नोट क्या क्या होता है कि वो ऑब्वियसली जो ट्रांसपोर्टर जो हमें गुड्स हैंड ओवर करने के बाद जो रिसिप्ट देता है वही कंसाइनमेंट नोट हो जाता है। कंसाइनमेंट वैल्यू, अब कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है कि कंसाइनमेंट वैल्यू वो वैल्यू होता है जो सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के थ्रू हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी टैक्स भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब प्लेस ऑफ डिलीवरी, जीएसटी में क्या होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ डिलीवरी जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, ठीक है। सपोज मैंने कोई गुड्स कोई बंदे को बेचा जो कि गुजरात का बंदा है, ठीक है। और मैंने गुड्स, गुजरात वाले बंदे ने मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि जो मेरा कस्टमर है वो महाराष्ट्र में ही रहता है, तो आप डायरेक्टली मुझे गुड्स ट्रांसफर ना करके आप महाराष्ट्र में ही उसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो। तो ये मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे हो गया, मेरा गुजरात हो गया, लेकिन प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ पे हुआ, मेरा महाराष्ट्र हुआ। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये दोनों चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था, थोड़ा इंट्रोडक्शन था जी ईवे बिल के बारे में, जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हम लोग ने देखे। अब आते हैं हम लोग पेनल्टी के। पेनल्टी कौन से सेक्शन में डिफाइन की हुई है, सेक्शन 122, ठीक है। तो हर एक मूवमेंट के ऊपर हमें ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है, ठीक है। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं विदाउट कवरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान या ई वे बिल, तो हमें कितने पेनल्टी लगेगी, 10,000 फॉर ईच सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब टोटल 20,000 लगेगी। और टैक्स अमाउंट जो कि इनवॉइस में डिक्लेयर किया होगा, टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर, ठीक है। इन केस ऑफ माइनर एरर इन पर्टिकुलर इन पार्ट ए ऑफ जीएसटी ई वे बिल 01, मतलब हम जब ई वे बिल जनरेट करते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है, कंसाइनर का डिटेल्स होता है, कंसाइनर का वो आगे देखेंगे हम लोग, और गुड्स के रिलेटेड डिटेल्स होता है। तो अगर उसमें कुछ माइनर मिस्टेक हुआ तो उसके लिए पेनल्टी कितनी है, 500 ईच इन सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। 500 रुपया ही है, मतलब सीजीएसटी टोटल 1,000 रुपया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे पेनल्टी तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 68 जो कि गुड्स मूवमेंट के बारे में बात करता है और ई वे बिल के बारे में बात करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।